नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसी वीडियो है बवासीर के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला खूनी होगी, बादी होगी, पुरानी होगी, जितनी मर्जी पुरानी बवासीर होगी, अल्लाह के हुक्म से इस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह पाक आपको बवासीर से मुकम्मल तौर पर निजात देंगे और इसका असर इंशाअल्लाह ताला आप एक दिन के अमल से ही आप इसका असर खुद महसूस करेंगे। अल्लाह के हुक्म से एक दिन के वजीफे से ही आपको इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि आप खुद महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही पावरफुल ऑथेंटिक वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह जब आप करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको शिफा ज़रूर नसीब होगी। वजीफ़ा बहुत आसान है। वजीफ़ा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी ज़रूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वजीफ़ा जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि बवासीर के हवाले से है। बवासीर खूनी हो, बादी हो, जो भी होगी इंशाअल्लाह ताला, पुरानी हो, नई हो, अल्लाह के हुक्म से एक दिन के वजीफे से आपको इसका असर जो है महसूस होगा। बहुत ही आसान सा वजीफा है। पहले जब मैंने जिक्र किया था तो कमेंट्स में जो है वो इसके हवाले से बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत से इश्कालात जो है वो लोग जिक्र कर रहे थे कि ये तो दांत के दर्द के हवाले से है या इसको जो है वो दांत के लिए पढ़ा जाता है। तो मैं आपसे ये जिक्र कर दूं कि ये जो वजीफा है या ये जो अमल है, कुरान करीम सिर्फ एक चीज़ के लिए नाजिल नहीं हुआ है। कुरान तो पूरे का पूरा शिफा है। एक आयत को मुख्तलिफ तरीकों से या जिन जिन लोगों ने जिस तरह से पढ़ा, उनको जिस तरह से उसके फ़वाइद हासिल हुए, तो लोग उस तरह से ज़िक्र करते रहते हैं। हो सकता है किसी को ये दांत के दर्द के लिए भी ये वजीफ़ा उसके लिए भी मौजू हो या इसको उसके लिए भी पढ़ा जाता हो, लेकिन मैंने जो आज तक जिनको भी बताया है बवासीर के लिए बताया है, और जब मैंने भी पढ़ा था तो ये बवासीर के हवाले से ही लिखा गया था। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग दांत के दर्द के हवाले से भी करते हैं तो वो अपने कमेंट का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मगर ऐसा मत कहें कि ये जो है वो अपनी करेक्शन करें या ये वजीफ़ा इसके लिए नहीं है या उसके लिए नहीं है। देखें, कुरान करीम सिर्फ एक चीज़ के लिए नाजिल नहीं हुआ है। कुरान करीम तो शिफा ही शिफा है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफा, कि हमने कुरान को नाजिल फरमाया है और इसमें जो वो शिफा ही शिफा है। तो इसलिए किसी एक आयत को या किसी एक सूरत को किसी एक मकसद के लिए या किसी एक फ़ायदे के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये इसीलिए है। तो अगर आपको इसके हवाले से आपको दांत से शिफा हो रही है तो आप दांत के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये असल में जो मैंने जिक्र किया है ये बवासीर के हवाले से ही, और बवासीर में इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। करना आपने क्या है कि माशाल्लाह जो लोग रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको तो ये वजीफ़ा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो नमाज़ का एहतमाम नहीं करते उनको बहुत थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसका वजीफ़ा जो है वो इशा की नमाज़ के बाद आपने करना है। इशा की नमाज़ के साथ जो है वो ख़ास है। जब आपने वितर पढ़ना है इशा की नमाज़ के, तो आप तिलावत तो उसमें करते हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने पहली रकत में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह नसर यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वो आपने पढ़नी है, और दूसरी रकत में आपने सूरह लहब पढ़नी है यानी कि तब्बत यदा अबी लहब व तब वो आपने पढ़नी है, और तीसरी रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। इस तरह से आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली रकत में आप सूरह नसर, दूसरी रकत में आप सूरह लहब पढ़ेंगे और तीसरी रकत में आप सूरतुल फातिहा के बाद आप कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। इसकी तरतीब आप इसी तरह से रखेंगे वितर में। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल करेंगे तो अपने दिल में ये नियत कीजिएगा कि अल्लाह पाक ये मैं बवासीर के जो मर्ज मुझे है मैं उससे निजात हासिल करने के लिए इसको इस तरतीब से पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा कि उस रात में अगले दिन भी आपको आपकी जो बीमारी है उसमें आपको अफाका महसूस होगा, आपको फ़र्क महसूस होगा वाज़े तौर पर। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसको बताया अल्लाह के करम से अल्लाह पाक ने उस पर करम किया और उसको इस मर्ज से निजात अल्लाह ने अता फरमाई है। उसके अलावा एक जब पहले जिक्र किया गया था तो उसमें कमेंट लोग पूछ रहे थे नीचे कमेंट्स में कि देखें तो दुआए कनूत नहीं पढ़नी। देखें, क्या आप तीसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाते हैं, तो जो भी सूरत मिलाते हैं उसकी जगह सूरह इखलास पढ़ लें, उसके बाद जो है अल्लाहु अकबर कह के आप दुआए कनूत पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसकी यही तरतीब रखें और इस तरीके
طریقے سے آپ اس کو پڑھیں، اللہ کے حکم سے آپ کو بواسیر کے مرض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، شفا عطا فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ جو اس کو دانت کے درد کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں، بے شک قرآن تو شفا ہی شفا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔